दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल सीडब्ल्यूसी की बैठक में होंगे शामिल। चिंतन शिविर के एजेंडे को लेकर होगी मीटिंग। इंदौर अग्निकांड का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी को पीड़ित की बहन ने जड़ा थप्पड़। अग्निकांड में हुई थी 7 लोगों की मौत। खरगोन दंगे के 3 मास्टरमाइंड गिरफ्तार। अफजल, इकबाल और कैफ चढ़े पुलिस के हत्थे। रामनवमी के दिन हुई थी हिंसा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च की लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। सीएम का ऐलान। एमपी में कॉलेज एंट्री पर छात्राओं को 25,000 रुपए। सीएम शिवराज सिंह चौहान की लाडलियों को सौगात। हर साल 2 मई से 12 मई तक मनेगा उत्सव। इटारसी में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर। प्रशासन ने हैंडपंप लगाने के दिए निर्देश। टैंकर से भी पहुंचाया जाएगा पानी। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पेयजल की किल्लत की दिखाई थी खबर। 15 मई तक साफ हो सकती है एमपी पंचायत चुनाव की तस्वीर। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू की चुनाव की तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल का प्रदेश व्यापी दौरा कैंसिल हो गया है। सरगुजा और अंबिकापुर क्षेत्र का दौरा रद्द हो गया है। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सीएम शामिल होने वाले हैं। चिंतन शिविर के एजेंडे को लेकर ये बैठक होने वाली है। बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल का प्रदेश व्यापी दौरा कैंसिल हो गया है। बता दें, सरगुजा और अंबिकापुर क्षेत्र का दौरा रद्द कर दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बता दें, सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल, जहां चिंतन शिविर के एजेंडे को लेकर मीटिंग होगी। चिंतन शिविर के एजेंडे को लेकर बैठक होगी। बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल बैठक में शामिल होंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक है, जहां चिंतन शिविर के एजेंडे को लेकर बैठक होगी। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सुप्रिया, सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होंगे, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम है, कितने बजे रवाना होंगे? बिल्कुल, देखिए अलीशा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सूरजपुर के दौरे पर हैं और सूरजपुर के बाद वो सीधे जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में आयोजित सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होंगे। और आपको बता दूं कि राजस्थान में जो चिंतन शिविर है, उससे पहले यहाँ पर जो है सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है। 13 से 15 मई तक राजस्थान में चिंतन शिविर का आयोजन होगा, लेकिन उससे पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसके अलावा इसमें पार्टी के संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जा सके, इस पर चर्चा होगी, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। और एक बड़ी बैठक होगी चिंतन शिविर से पहले। तमाम जो नेता है वो अपने सुझाव देंगे। और इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली बुलाए गए हैं, तो मुख्यमंत्री भी अपनी ओर से कुछ सुझाव साझा कर सकते हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक यहाँ पर बुलाई गई है, तमाम बड़े नेता भी यहाँ पर शामिल होंगे। और घोषणा पत्र में इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है, वो भी इस बार कांग्रेस अभी तय कर सकती है। इसके अलावा संगठन सबसे ज्यादा यहाँ पर कांग्रेस ये विचार कर रही है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। तो संगठन मजबूत करने को लेकर ये जो बैठक है वो काफी अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल, जो सीएम भूपेश बघेल का प्रदेश व्यापी दौरा है वो कैंसिल हो गया है और कुछ ही देर बाद सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होंगे। सुप्रिया बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां धरना प्रदर्शन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। 100 से कम लोगों के होने पर बूढ़ा तालाब पर धरना कर सकेंगे और 100 से ज्यादा अगर प्रदर्शनकारी होते हैं तो राज्योत्सव मैदान में प्रदर्शन की अनुमति होगी। लोगों को समस्या के चलते प्रशासन ने फैसला लिया है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। बता दें, बूढ़ा तालाब पर रैली या जुलूस की अनुमति नहीं होगी। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे लगातार हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया, धरना प्रदर्शन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, क्या कुछ इसमें शर्तें रखी गई हैं?
बिल्कुल अलीशा, देखिए धरना प्रदर्शन को लेकर के इससे पहले जो है गृह विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया था कि तमाम नियम और शर्तों के साथ यहाँ पर धरना और प्रदर्शन किया जाए, लेकिन अब ये कवायद शुरू कर दी गई थी कि जो बूढ़ा तालाब है, जो राजधानी के बीचों बीच स्थित है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ रही थी। बढ़ती प्रदर्शनकारियों को संख्या को देखते हुए जो आम जनता है उन्हें काफ़ी ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्थित वो सड़क हो जाती थी, ऐसा प्रशासन का तर्क है। और इसी के तहत प्रशासन द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जब धरना स्थल नया रायपुर में शिफ्ट किया जाएगा, नया रायपुर में शिफ्ट करने को लेकर के वहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी कर ली गई है, बिजली पानी की मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि अब 100 से कम जो प्रदर्शनकारी होंगे वो बूढ़ा तालाब में प्रदर्शन कर सकेंगे, लेकिन इस दौरान वो किसी तरह की रैली जुलूस नहीं निकाल पाएंगे। अगर उन्हें रैली और जुलूस निकालना है तो वो नवा रायपुर जाकर के प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद फिर रैली जुलूस समेत तमाम जो चीजें हैं वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। सुप्रिया बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर हम अपडेट लेते रहेंगे और इस खबर पर नजर बना के रखिएगा। बता दें, बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की दहलीज पर आफत आ खड़ी है। आज चक्रवाती तूफान में तब्दील होगा आसानी। छत्तीसगढ़ पर आसानी तूफान का असर भी दिखाई देगा। तटवर्ती इलाकों में अलर्ट कर दिया गया है, सुरक्षित जगहों पर भेजे जा रहे हैं लोग। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ पर भी आसानी तूफान का असर दिखाई देगा। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ बनी हुई है। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ पर भी आसानी तूफान का असर दिखाई देगा, क्या कुछ प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं? अब लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, जहां पे अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए अलीशा, छत्तीसगढ़ में आसानी तूफान का जो असर है वो आंशिक रूप से देखने को मिलेगा। यहाँ पर बारिश हो सकती है, अंदर चलने की संभावना है, इसके अलावा तेज रफ्तार से हवा भी चल सकती है। तो ये बातें मौसम विभाग के द्वारा कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और कुछ हिस्सों में बादल भी छाए रह सकते हैं और बारिश होने की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों का जो तापमान है जो बढ़ा हुआ है वो कम होने के आसार भी मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है। और जब तूफान का असर कम होगा तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से गर्मी की वजह से लोग जरूर परेशान होंगे। लेकिन अभी 2 दिनों की बात करें तो अभी आज और कल आसानी तूफान का जो असर है वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश होगी, किसी स्थानों पर हल्की बारिश होगी, किसी स्थानों पर मध्यम वर्षा होगी। इसके अलावा काफ़ी ऐसे स्थान है जहाँ पर अंधड़ चलने की संभावना है और बादल छाने की भी संभावना है। तो इस तरीके से जो संभावना है वो मौसम विभाग के द्वारा जताई जा रही है और उनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में भी इसका आंशिक असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर का। सूरजपुर में सीएम बघेल ने आदिवासी समाज के सम्मेलन में शिरकत की। वहीं आदिवासी समाज ने जमीन मिलने पर सीएम बघेल का आभार जताया। सम्मेलन में सीएम के साथ मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और सरगुजा विकास प्राधिकरण अध्यक्ष भी मौजूद रहे। तो वहीं सूरजपुर में सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा दौरे के बीच प्रेस वार्ता की। सीएम ने प्रतापपुर और भटगांव विधानसभा क्षेत्रों के दौरे के दौरान ग्रामीण समस्याओं और घोषणाओं पर भी चर्चा की। सीएम ने भाजपा के प्रभारी के बयान पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने 2023 के चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी और अमित शाह के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं सीएम ने कहा कि रमन सिंह खुद को भाजपा में प्रदेश का छोटा चेहरा मानते हैं, जिसमें प्रदेश में 2023 के चुनाव में भाजपा मोदी और अमित शाह के बड़े चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने निशाना साधा। डी पुरंदेश्वरी और सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में, आइए आपको सुनाते हैं। भाजपा में चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम भाजपा के लिए लड़ते हैं। भाजपा का चिन्ह जो है उनको लेकर हम वही हमारा फेस है और उन्हीं को लेकर हम चुनाव में जाते हैं। जैसे मैंने इससे पहले भी बोल चुकी हूँ, यहाँ जैसे कांग्रेस धोखा देती है, एक जगह जाकर एक को सीएम मुख्यमंत्री घोषित करना, दूसरी जगह जाकर दूसरे को घोषित करना। हम वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम विकास की पॉलिटिक्स करते हैं। तो हमारा चेहरा अगर कुछ है तो वो हमारा कमल पुष्प है और हमारा भाजपा है और हमारा विकास है, जो हमने 15 सालों में किया वही हमारा चेहरा है। पुरंदेश्वरी जी ने कहा कि हाँ कोई चेहरा नहीं होगा, तो कोई रमन सिंह जी ने कहा मेरा भी एक
छोटा चेहरा है। अब रमन सिंह जी ये कह रहे हैं कि मोदी जी बड़ा चेहरा है, इसका मतलब ये अभी भी वो कहे मैं छोटा चेहरा हूँ, और इधर उनके जो प्रभारी लोग करें कोई चेहरा नहीं है। ये दोनों नेताओं के जो बयान है वो बिल्कुल विरोधाभास है। रमन सिंह छोटा चेहरा ही सही, लेकिन वो अपना दावा छोड़ नहीं रहे हैं, और जो केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का वो कहते हैं कि कोई चेहरा नहीं होगा। सूरजपुर के नवापारा में सीएम बघेल के सामने ग्रामीणों ने अपना दुखड़ा सुनाया। ग्रामीणों ने जिला पंचायत अधिकारियों पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि बिना 10% कमीशन के कोई काम नहीं होता है। जैसे हम लोग निर्माण काम के लिए कोई भी काम मांग करते हैं, और जनपद से जब हमारा फाइल जिला पंचायत में जाता है तो वहां से हमारे फाइल सरसरी निगाहों से वापस कर दी जाती है। अब सुनने में आता है कि शायद वहां 10% की मांग होती है। जिस किसी आदमी का पैसा वहां 10% पहुंचता है, कहीं 1-2 काम उसे मिल पाता है। रायपुर में बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान सोनी ने रेरा कानून और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि इन बदलावों से आम आदमी को ताकत मिली है। यदि छत्तीसगढ़ सरकार की रेरा जो है न्याय नहीं दे पा रही है और अधिक समय हो गया है, तो वो केंद्रीय रेरा के अंदर में जाकर अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा, और यदि उसको किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो मुझसे या किसी सांसद से भी संपर्क कर सकता है। कुशाभाऊ ठाकरे जन शताब्दी वर्ष कार्य विस्तार योजना के तहत शक्ति केंद्रों से लेकर बूथ स्तर तक बीजेपी नेता और कार्यकर्ता आम जनता से सीधा संपर्क कर रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने पेंड्रा रोड रेस्ट हाउस में छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगा रही है। उन्होंने कांग्रेस विधायकों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर भी निशाना साधा है। सरोज पांडे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मंत्री कोरबा कलेक्टर पर डीएमएफ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम से कलेक्टर और एसपी नदारद रहते हैं और मूल मुद्दों से जनता को भरमाने के लिए ये सब किया जाता है। बीजेपी सांसद ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जिन विषयों को कहा था वो घोषणा पत्र की बातें पूरी नहीं हुई, और मुख्यमंत्री जी को, कांग्रेस के मुख्यमंत्री को इस बात को कहना पड़ता है कि उनके विधायकों का रिपोर्ट कार्ड खराब है। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर रिपोर्ट कार्ड विधायकों का खराब है तो मतलब मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड भी अच्छा नहीं होगा। कोरबा के कलेक्टर के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने डीएमएफ फंड पे भ्रष्टाचार किया है, लेकिन मुख्यमंत्री कुछ नहीं कहते। कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री इस बात के लिए कलेक्टर और एसपी को फोन पर बात करते हैं, वो फोन पर नहीं आते हैं। उनके प्रोटोकॉल में कलेक्टर और एसपी को उपस्थित रहना चाहिए, तो वो उनके दौरे में उपस्थित नहीं होते हैं, उनको मिलने नहीं आते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। ये दिखाई देता है कि कांग्रेस का अंतर्कलह किस प्रकार से बढ़ रहा है। खबर राजनांदगांव से है, जहां एनएसयूआई के सदस्यों ने सिविल लाइन में सांसद संतोष पांडे के दफ्तर का घेराव किया। छत्तीसगढ़ एनएसयूआई अध्यक्ष के आह्वान पर जिला एनएसयूआई ने देश भर में रद्द ट्रेनों को शुरू करने की मांग भी की और साथ ही केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा और इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ने कहा कि आज कोयले की कमी की वजह से देश भर में करीब 1100 ट्रेनें रद्द की गई हैं और रद्द ट्रेनों में छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। ट्रेन रद्द होने के
बता दें, ट्रेन रद्द होने से कारोबारियों के साथ साथ लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कोतवाली टीआई ने कहा कि एनएसयूआई ने सांसद दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस बल ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को समझाइश भी दी। छत्तीसगढ़ एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी के आदेशानुसार पूरे देश में कोयले की कमी के कारण जो 1100 ट्रेनें रद्द हुई है, जिसमें 520 एक्सप्रेस ट्रेनें एवं 580 पैसेंजर ट्रेनें रद्द हुई है, जिसमें साथ ही छत्तीसगढ़ में 30 ट्रेनें रद्द हुई है, जिससे व्यापारियों को आयात निर्यात में बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। जी, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अमर झा द्वारा सांसद कार्यालय का घेराव करने की वो योजना थी, जिसको उनके द्वारा हम लोग यहाँ बैरिकेडिंग लगा दिए और उसके पहले उन्हें वहाँ पर रोक दिया गया। तो जब इन लोग बैठ गए थे, उसको फिर समझा बुझा के उठाया गया और ये धरना खत्म किया गया है। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बता दें, भारतीय कोयला खदान मजदूर संगठन का 12वां अधिवेशन कोरबा में आयोजित किया गया। वहीं राष्ट्रीय कोयला उद्योग प्रभारी के लक्ष्मा रेड्डी ने एसईसीएल प्रबंधन के 11वें वेतन समझौते में देरी पर जमकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कई कोयला खदानों का निजीकरण कर मजदूरों के साथ नाइंसाफी की है। धनबाद कोयला खदान में करीब 700 कर्मचारियों को वीआरएस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो वहीं बीएमएस ने विरोध जताते हुए कोयला मंत्री से मुलाकात कर मुद्दा उठाने की बात कही। कर्मचारियों के हक की लड़ाई में भारतीय कोयला खदान मजदूर संगठन हर कर्मचारी के साथ है। मतलब मजदूरों की समस्या तो ही है, प्रमुख रूप से जो है भूमिगत खदानों को जो बंद करते जा रहे हैं, और उसका परिणाम जो है, दुष्परिणाम ये है कि सरप्लस मैन पावर हो जाएगा। हर कंपनी में ये भूमिगत की समस्या यही है। फिर अभी बीसीसीएल धनबाद में सुनने में आया 7,500 लोगों को जो है वीआरएस देना चाह रहे हैं, मतलब उतना मैन पावर सरप्लस हो गया। तो हर जगह भूमिगत खदानें बंद हुई तो यही हालत होने वाला है। अब खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां आमाखेरवा इलाके में संचालित केंद्रीय चिकित्सा में लगातार अनियमितताओं की शिकायत पर छापेमारी की गई। कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य अमला और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने एक साथ छापेमारी की। इस दौरान अस्पताल में कई अव्यवस्थाएं सामने आई। लोगों ने डॉक्टरों पर जेनेरिक दवाइयों के बदले केवल कमीशन मिलने वाली दवाइयां लेने की सलाह देने का आरोप लगाया है। शिकायतों की जांच के लिए ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर, बीएमओ, तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने संयुक्त रूप से अस्पताल में जांच पड़ताल की। इस दौरान जांच दल ने पाया कि अस्पताल में नर्सिंग होम एक्ट के मानक का पालन नहीं किया गया। वहीं अस्पताल में लगे फायर सुरक्षा के उपकरण एक्सपायर हो चुके हैं और जांच के दौरान अधिकारियों ने शिकायतों को सही पाया। वहीं अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट का निपटारे के लिए तय मानक का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं जांच दल ने पूरी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है। आज जो शिकायत मिले था, यहाँ पे ड्रग्स जो पीजी ड्रग्स हैं और इसमें जेनरिक मेडिसिन न लिखना, इस प्रकार की शिकायतें थी। बट हॉस्पिटल में जब हमने माननीय कलेक्टर सर के निर्देशन में जब हम लोग विजिट किया, हमारे पूरी डिस्ट्रिक्ट टीम, ड्रग की टीम ने जब हमने विजिट किया, तो यहाँ पर नर्सिंग होम एक्ट और बायोमेडिकल वेस्ट एक्ट और एनजीटी, ये सबका वायलेशन मिला है। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली 4 में से 3 लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही 30 में से 2 एक्सप्रेस ट्रेनों को भी रद्द किया गया, जिसकी वजह से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। कोयले की पूर्ति करने के लिए यात्रियों की ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है और 3 लोकल और 2 एक्सप्रेस ट्रेनें 24 मई तक रद्द रहेंगी। पूरे देश में ट्रेनों का रद्द होने का सिलसिला जारी है। बता दें, यात्री ट्रेनों के रद्द होने से यात्री परेशान हैं और यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। इस स्टेशन में टोटल 3 लोकल को रद्द किया गया है, जो 24 मई तक रद्द हैं, और एक्सप्रेस में 2 एक्सप्रेसों को रद्द किया गया है। खबर गोरेला पेंड्रा मरवाही से है, जहां 105 किलो गांजा बरामद किया गया है। 4 आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं और 3 आरोपी अभी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 2 कार को भी जब्त कर लिया है। खबर गोरेला पेंड्रा मरवाही से है, जहां 105 किलो गांजा बरामद किया गया है। बता दें, 4 आरोपी भी पुलिस वालों ने पकड़ लिए हैं एक तरह से, और 3 आरोपी अभी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 2 कार भी जब्त कर ली हैं।
ये पूरा मामला गोरेला पेंड्रा मरवाही का है, जहां 105 किलो गांजा बरामद हुआ है। साथ ही 4 आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। हालांकि अभी 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। फिर से एक गांजे की बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें हमने 105 किलो गांजा और 2 गाड़ी जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। इसमें हमें सूचना मिली थी कि उड़ीसा से गांजा लेकर रीवा की तरफ एक गाड़ी में गांजा भर के तस्करी की जा रही है, तो नाकेबंदी लगाई गई थी। कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी 2 गाड़ियों से की गई है और 105 किलो गांजा जब्त किया गया है। सरगुजा के अंबिकापुर शहर के सकल बॉडी गैरेज में ट्रक का टायर फटने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। टायर फटने से युवक के शरीर का चीथड़ा उड़ गया और बताया जा रहा है कि गर्मी की वजह से टायर फट गया था। मृतक मुन्ना चंद्रवंशी झारखंड का रहने वाला था। घटना गांधीनगर थाने इलाके की बताई जा रही है, जहां नकला मां महामाया पेट्रोल पंप के पास की है। ट्रक का टायर फटने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। युवक के शरीर के एक तरह से चिथड़े उड़ गए। मृतक मुन्ना चंद्रवंशी झारखंड का है। गांधीनगर थाना इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। खाना खाने की छुट्टी किए थे, लंच। उसके बाद लंच के बाद क्या बोलते हैं कि सब अपने अपने काम में लगने वाले थे। वो खाना खा के आ ही रहा था कि टायर फटा, उसके बगल से पार हो रहा था। उसके टायर फटने की उचित कारण इसकी मृत्यु हो गई। बेमित्रा में हत्या के मामले में एक ही परिवार के 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषियों में 5 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। घटना नवागढ़ थाना क्षेत्र के बोरत्रा गांव की है, जहां 2 परिवार के बीच हुए विवाद में बीच बचाव करने आए शख्स की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में जिला और सत्र न्यायालय ने 8 लोगों को दोषी करार दिया है। दोषियों में 5 पुरुष और 3 महिलाएं बताई जा रही हैं और हत्या के मामले में 8 दोषी बताए गए थे, जिसमें से 5 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। बता दें, 2 पक्षों में जब विवाद हो रहा था तो एक शख्स बीच में आया जिसकी हत्या कर दी गई। अब उन 2 पक्षों में से एक परिवार के लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। कवर्धा में पिछले कुछ दिनों से तापमान 44 डिग्री है। लोग गर्मी से बचने के लिए गन्ने का जूस, लस्सी और ठंडा पानी पीकर गर्मी से बच रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को 4 बजे के बाद से ही घर से बाहर निकलने की सलाह मौसम वैज्ञानिकों ने दी है। का सितम भी देखने को मिल रहा है। कबीरधाम जिले की अगर मैं बात करूं तो अभी फ़िलहाल जो है 44 डिग्री के आसपास पहुंच चुके हैं और ये सूरज जो है थोड़ी देर बाद और जो है पहुंच जाएगा ऊपर। लगभग 45 डिग्री के आसपास पूरे दिन जो है रहता है और ख़ास बात है कि ये सूरज जो है आग उगल रहा है। लोगों से घर से निकलने के लिए मुश्किल हो रहा है और उसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर से कहा है कि जो भी घर से निकलते हैं तो वो अपने कपड़े लेकर या चेहरे को ढककर निकले, अन्यथा लू के चपेट में आ सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि लोग जो है गर्मी से राहत लेने के लिए लोग जो है गन्ने रस की दुकान पहुँच रहे हैं। बाकायदा जो है गन्ने का रस पीकर जो है गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस वर्ष जो है अधिक गर्मी पड़ रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं और घर से निकलना कितना मुश्किल है। भाई साहब आप बताइए कि घर से निकलना कितना मुश्किल है, कितना गर्मी है? काफ़ी गर्मी है भैया, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ये ऐसा हम लोग तो पिछले कई सालों से याद नहीं है कि इतना गर्मी हम लोग कभी झेले हैं। और ये जो धूप है ना, खासकर लोगों को भी चाहिए कि ज़रूरी हो तभी निकले और हम लोग भी कुछ काम से निकले थे, तभी बीच में एक गन्ना रस दुकान दिखा तो फिर इसमें बैठना पड़ा हम लोग को। गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर 4 कदम में पानी की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरह से लोगों को भी अपील करूंगा कि वो ज़रूरी काम से ही निकले, अन्यथा ना निकले। तो ये जो भाई साहब है लोगों से अपील भी कर रहे हैं क्योंकि जो है धूप इतनी तेज़ है और आवश्यक काम पर ही घर से निकले।
बता दें कल मदर्स डे था, लेकिन आपको एक अनोखी मां से मिलवाते हैं। मनेंद्रगढ़ में रहने वाली एक 90 साल की महिला उन लोगों के लिए मिसाल बनी हुई है जो अपने परिजनों से गुजर जाने के बाद जानवरों के लिए जीवन यापन कर रही हैं। जलेबिया बाई, जिनकी उम्र लगभग 90 साल है, उन्हें गुजर बसर करने के लिए सरकार की ओर से प्रतिमाह 35 किलो चावल मिलता है। ताराम बहुत बुजुर्ग हैं, इनको हम बचपन से देख रहे हैं। इनके जब पति जिंदा थे तब से जानते हैं, बीच में फिर पति का देहांत हो गया। लगभग 90 वर्ष इनकी आयु है। हम बचपन से देख रहे हैं कि इनके पति और ये बेजुबानों को खाना खिलाते थे, कुत्तों को भोजन कराते थे, गायों को भोजन कराते थे और उनको ही अपना बच्चा मानते आए हैं हमेशा। हमको मिल जाता 35 किलो 40 किलो बढ़ा के देते हैं। क्या काम करते हैं अभी? अभी मैं बाजार में काम करती हूँ। कुछ किस लिए खिलाते हैं ये बताइए? खिलाते हैं, हमारा मन है। कितना किलो चावल लग जाता है इनको? इनको लग जाता है 50 किलो चावल। तो 35 किलो मिलता है, बाकी तो बाकी आनंद के दुकान से लाती हूँ, जैनी के। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।